अच्छा लगा भाई, 2 बटुए हैं, लेकिन जब लास्ट का बॉडी पर थी और 1 करोड़ रुपए के बारे में बात की, यहाँ मेरे को कोई बंदा दिखना चाहिए जो 1 करोड़ में से 10% दे। उस समय ना खुजली चालू है कोई गाली थोड़ा थोड़ा करके डालता रहूंगा। डेजी मैं मनुष्य की बात, मैं डेजी से बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। जब 1 करोड़ रुपया आपके पर्स में आ जाता है, जिसने शुरू से 10 रुपए में से 1 रुपया डाला है, 100 में से 10 डाले, 1000 में से 100 डाले, 10,000 में से 1,000 डाला है, तो उसको बड़े अमाउंट में उतना अमाउंट करके उसको पता ही है परमेश्वर का मेरा है ही नहीं है। लेकिन क्या है कि हम जब ज्यादा आने लगता है तो चोर हो जाते हैं। किसको पसंद है बात? कोई इस बात को, किसको, कौन इस बात के साथ सहमति में आता है मेरे साथ? सहमति में आते तब हम चोर हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा आ जाता है ना, ज्यादा में से ज्यादा 10 लाख हो गया परमेश्वर के लिए, तू क्या करेगा? तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सच बात तो यही है डेजी में। दीपाली बेटा 1 करोड़ रुपया आ जाए शाम को बैठ जाएगा, एक तो मैंने इसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अरे भाई छापा पड़ गया तो जेल में सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगी, ये पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? इस समय एक बंदा सोच रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कहता यार आ तो जाए हम देख लेंगे। देखा घनु का हाथ खड़ा हो गया। वेरी गुड। आज एक बात बोलो बेटा, सच में हर क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, वो तेरे को कहीं घटी नहीं होने देगा। हम आज अपने संदेश पे आते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आज हम उसके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद के साथ आज के वचन जो तूने अपने दास के हृदय में डाला है उसको तेरे हाथ में देते हैं, आदर नहीं अपने संसार उसको देते हैं प्रभु, कि तू आज जो बैठे हैं जिनके कान सुनने को उत्सुक है प्रभु, उनके कानों को, उनके हृदय को, उनके मनों को तू खोल रहा है, ताकि ये वचन उनके हृदय में घर कर जाए और उनमें किसी भली वस्तु की घटी न रहे, वो आशीष के स्रोत बने रहे। धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह अभिषेक चल अगुवाई को ग्रहण करते हैं और हम इस बात को कहते हैं प्रभु, हम तेरे बहुतायत में, तेरी महिमा में चलेंगे, तेरी महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या भी आपसे आमीन। यदि किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लगने देना उसको आज का वचन सुन के, क्योंकि लगेगा तो सही। वचन है ना, वचन तो अपना काम करता है। प्राकृतिक माता पिता के बारे में कितने बंदे ऐसे हैं कि हमको उनकी बातें ठीक नहीं लगती, हमको वो अच्छे नहीं लगते, हम उनका विरोध करते हैं, हम उनके बारे में बुरा भला सोचते हैं, उनके बारे में भला बुरा भला कहते हैं। कितने हम में से ऐसे हैं? बहुत है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा हाथ उठाने के लिए आज, क्योंकि आज का वचन मालूम है क्या है? उसका शीर्षक, उसका अनुमान, उसका टाइटल, उसका आधार अपने बड़ों का, अपने आगुओं का, अपने माता पिता का आदर करें। अपने बड़ों का, अपने आगुओं का, अपने माता पिता का आदर करें, उनका कहा माने। यदि कहीं वो गलत दिख जाए तो प्यार से उनके गले में हाथ डालकर उनको वचन के अनुसार बताएं, अपनी अकल का सहारा लेते हुए नहीं, उनके लिए विनती करके फिर उनके पास जाएं। आज ये बात हमें याद दिलाई जा रही है, जिसको हम भली बातें जानते हैं। इस बात का हमें बोध कराया जा रहा है कि माता पिता का, आगुओं का, बड़ों का आदर करें। क्या सच में हमें अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन चाहिए? जवाब नहीं देना चाहिए। क्या हम सच में शांति अनुभव करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। क्या सच में हम जो कुछ करते हैं उसमें तरक्की, सफलता, बढ़ोतरी
देखना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो अपने हाथ के काम में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं देखना चाहता, सफलता नहीं देखना चाहता, कोई ऐसा नहीं है। जब हम सब चाहते हैं, इसके अलावा क्या हम सच में रक्षा और सुरक्षा, परमेश्वर का हाथ व उसकी अगुवाई का आनंद उठाना चाहते हैं? वो तो संसारिक चीजें थी, यहाँ है रक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, उसकी अगुवाई भी चाहिए, और उसका आनंद जो मेरी सामर्थ बन जाता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। The joy of the Lord is my strength। तो क्या हम उसका आनंद उठाना चाहते हैं? एक मशहूर कहावत कहूं, नीति वचन कहूं कि धर्मार्थ का कार्य घर से शुरू होता है। माता, हम बाहर तो बड़े बड़ों का, अगुओं का और लीडरों का बड़ा आदर सम्मान करते हैं, कैसे हो, लेकिन क्या घर से शुरू हो रहा है? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हर धर्म का काम घर ही से शुरू होता है, होता है। कितनी बार हम अपने बुजुर्गों को ना चाहते हुए भी आदर करते हैं। मैं एक छोटे से बच्चे की याद दिला रहा हूं। एक बच्चा बाप ने अपनी गोदी में उठा रखा, मम्मा उसकी नौकरी करती थी, और शाम का टाइम था, उसको माँ की हित, उसको लग रहा था मेरी माँ आ जाए, तो ये पापा उसको शाम को बाहर की ट्यूबलाइट जल गई है, तो उसको सड़क पे हल्का सा टहलता हुआ जा रहा है। तो वो बच्चा हल्का सा दिमाग हटता है, तो ट्यूबलाइट को देख बोलता है, पापा ये क्या है? बोलता बेटा ये ट्यूबलाइट है, ट्यूब है, रोशनी देती है। अगले खंभे पे जाता कहता पापा जी ये क्या है? ये ट्यूबलाइट है। पिछले खंभे फिर आता है, पापा जी ये क्या है? ऐसे 4-5 बार अपने पापा को बार-बार पूछता है, ये क्या है? पापा बड़े प्यार से उसको उत्तर देता है, ये ट्यूबलाइट है बेटा, इससे रोशनी आती है। मैं आज पूछ रहा हूँ, हमारी माँ, बाप, बड़ा अगुआ एक बात को 4-5 बार पूछ ले तो क्या कहेंगे? भैया तेरा दिमाग खराब हो गया और ट्यूबलाइट है, 10 बार पूछ लिया। बच्चे को तो हमने बड़े प्यार से जवाब दे दिया। अपने मन को बदलो, बच्चे की तरह बन जाओ, उनको जवाब दो, उनकी बात को सुनो। कितने अपने बच्चे और बूढ़े एक बराबर हो जाते हैं जब अपनी एज में आए होते हैं, नहीं बात होते। हम तो ये समझते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बच्चे बूढ़े तो बड़े होते हैं। वही बात तो आपने उल्टा, हाँ बिल्कुल, मैं तो बच्चों को जैसे चाहूँगा इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वचन यही कहता अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बूढ़ों का, अपने अगुओं का आदर करें, उनका कहा माने। सच्चाई तो यह है कि हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हमने उसे प्राप्त भी किया है। अनुग्रह क्या है? कोई मुझे 2 शब्दों में या 3 शब्दों में एक सेंटेंस बताएगा। अनुग्रह, हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हमने उसे प्राप्त भी किया है। अनुग्रह क्या है? ये इसको ग्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब इसका मतलब हम उसके लायक नहीं, वो फेवर हमें मिल चुकी है, फिर भी वो अनुग्रह, वो चीज परमेश्वर ने हम सबको दिया है और हमने उसे दिया भी है, फिर भी थैंक यू नहीं। कोई बात नहीं, हम पर अनुग्रह हुआ है, प्राप्ति किया है। इसमें बने रहने के द्वारा हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आ सकते हैं। इसमें बने रहने के द्वारा धन्यवाद के साथ हम उसके सिंहासन के सम्मुख आ सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसकी नजदीकी में बने रह सकते हैं। नजदीकी में कैसे बने रह सकते हैं? लगातार उसके साथ संगति करने के द्वारा, लगातार उसके कहे को जानने के द्वारा, लगातार उसके कहे को मानने के द्वारा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? किसी से हाँ नहीं सुन रहा हूँ, सभी हाँ नहीं सुन रहा हूँ मैं किसी की। क्या बात, मानने का मन नहीं? कोई बात नहीं, नहीं मन कर रहा तो भी सुनो, छोड़ूंगा नहीं आज परमेश्वर का पूरा संदेश जब तक आप तक नहीं पहुंचा। सच बात तो यह है कि हमारे माता पिता
परमेश्वर की ओर से राजदूत की नाई ठहराए गए हैं। राजदूत की नाई, एम्बेसडर, गॉड्स एम्बेसडर, परमेश्वर के राजदूत की नाई ठहराए गए हैं यहाँ, और हम उन्हीं के द्वारा इस संसार में आए हैं। परमेश्वर ने उन्हीं को इस्तेमाल किया हमको इस संसार में लाने के लिए। हम उनका कहा माने। आज ये हमारी नैतिक, व्यावहारिक, हमारी प्राकृतिक जिम्मेदारी है कि उनका कहा माने। हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दिखाऊंगा वो वचन, एक एक वचन आज खोल के दिखाऊंगा तुम्हें, जहां अपने बड़ों का आदर करो, कहा मानो, उनके कहे के चलो। आपके पास तो वचन है, कहीं आप देखते हैं वो वचन के साथ संतुलन नहीं खाता, तो आप अपने माता पिता को प्यार से उचित समय पर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप ये समझते हैं, वो नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं। प्यार की भाषा का इस्तेमाल हर स्थान पर हो सकता है। कहीं वो गुस्सा कर रहे हैं तो हम ध्यान से थोड़ी देर शांत हो जाए, सुन ले। हम यदि उस गुस्से को, उनकी बात को यदि नहीं सुनते तो हम अनाज्ञाकारिता में जाते हैं। इसमें अनाज्ञाकारिता में जाते हैं। आप मुझसे सहमत होंगे इस बात में कि आज यह सच्चाई, आज ध्यान से सुना, यह सच्चाई कि माता पिता का, बड़ों का, अगुओं का आदर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। सच्चाई लुप्त होती जा रही है, इंग्लिश में इरोड होती जा रही है, भुरती जा रही है। क्यों भुरती जा रही है? हमारे हठीलेपन के द्वारा, हमारे अनाज्ञाकारिता के द्वारा, हमारे आत्म केंद्रित होने की वजह से हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सेल्फ फोकस हो गए, हम फेथलेसनेस के कगार पे खड़े हैं। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो हमारी नैतिक, व्यावहारिक, प्राकृतिक, आत्मिक जिम्मेदारी है, हम उसका पालन करें। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी से आमेन मिलती। समय बदल रहा है, तकनीकी, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है। हमारा जीवन भी सांसारिक रूप में तेजी से बदल रहा है। हम सब जानते हैं संसार में जीवन तेजी से बदल रहा है। आज से 25-30 साल, 40 साल पहले चले जाए तो एक लैंडलाइन होती थी, उसके 25-30 हजार में देने पड़ते थे लेने के लिए वहां से, MTN से। आज तो आप वो लैंडलाइन को जिसको बुला के आप टेलीफोन अटेंड होता था, आज तो कहीं पे बैठे बैठे कहीं जाके आप बात कर सकते हैं। आपके लिए कितना आसान हो गया है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को बताना, कितना आसान हो गया कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन आ गया है, बदलाव आ गया है। इसमें तो बदलाव आ गया है। क्या हमने कभी इस बात का जायजा लिया, इस बात के बारे में सोचा कि माता पिता, बड़ों, अगुओं के प्रति हमारे आज्ञाकारिता व आदर क्यों क्षीण होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है? कभी सोचा आपने? हम क्यों कभी कभी उनको धुतकार देते हैं, क्यों कभी कभी उनको हम तुच्छ जानते हैं? क्या ऐसा है ये? कभी कभी हम जानते हैं ऐसा तुच्छ? कोई अपना एक बंदा अपना हाथ खड़ा करे जो महसूस करता है। एक हमने कभी ऐसा महसूस किया? हम सब ने किया भाई, कोई नहीं उठा रहा, तुम्हें सबने ऐसा किया। एक बात बोलो, जो बहुएं सास बनने के कगार पे है ना, जब उनकी बहुएं और उनके बेटे जवाब देते हैं मुंह पे, हमने तो सारा जीवन अपनी सास की बात मानी, सेवा की, मैं जब तुम जवान थे तब तुमने देख लूंगी तेरे को, है? सच बात है ये। हमने वचन को मद्देनजर नहीं रखा, हमने वचन को अपने हृदय गहराई में नहीं रखा, नहीं बोलने से पहले सोचा हमने, नहीं बोलते तो भी रिएक्ट कर जाते हैं। सच बात है, नहीं बोल के भी हम रिएक्शन दे देते हैं। आज सच्चाई तो यही है कि हमने इस बात का जायजा नहीं लिया कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। मुझे जीवन के तजुर्बे के अनुसार प्रतीत होता है कि हमारी प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज वो बदलती जा रही हैं। मुझको ऐसा महसूस होता है कि उसकी वजह से हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं,
पहला स्थान जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए वह हम किसी और को दे रहे हैं। पहला स्थान हमें जो परमेश्वर को देना है वो अपने कैरियर को दे रहे हैं, अपने भविष्य को दे रहे हैं, अपने ऊंचे स्तर को बनाने के लिए दे रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं को दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक पोजेशन, संसार की जो सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए हम अपना ध्यान उधर बदल दिया हमने। कहने का मतलब पहला स्थान जो परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के बाद माता पिता को देना चाहिए, वो हमने अपना प्राथमिकता बदल दी है। पहले किसी की शादी होती थी ना, उसका रिश्ता पक्का करने जाते थे, उसका दादा कौन था, परदादा कौन था, ये कौन थे, उनको देख के उनको मिलके रिश्ता पक्का करते थे। आज तो बेटी बोल दिया आपने मेरे पूछे बगैर कर कह दिया है। आज तो माँ बाप भी ये सोचने में तुल गए हैं कि अरे लड़का लड़की अच्छे होने चाहिए, बात छोड़ पड़े, हमें ससुर से सास से इनसे क्या लेना देना है। हमने वो जो बेसिक मूल आधार है उसको खत्म कर दिया है। माता पिता क्या है हमें नहीं चाहिए, बस बच्चा बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बस यूएस में होना चाहिए। लेकिन सच में हमने परमेश्वर का पहला स्थान किसी और स्थान पर दे दिया है। इसी कारण हम इन कार्यों में क्षीण होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, गति में जा रहे हैं। हम संसारिक सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, वर्ल्डली प्लेजर को परस्यू कर रहे हैं। सच में परमेश्वर व उसके वचन को पहला स्थान नहीं दे रहे। ये बात आपके और मेरे हृदय में आ जानी चाहिए। हम परमेश्वर को जब पहला स्थान देते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और फिर परमेश्वर से मानते हैं, उसमें माता पिता सर्वप्रथम आते हैं। मैंने एक परिवार में, खाली एक कितने परिवारों में मैंने लगातार सेल्फ ग्रुप में गया हूँ, एक परिवार में कम से कम 150 बार एक वचन पाता हूँ, 150 से ऊपर बार एक वचन पाता हूँ, बड़े खुश रहते हैं उसमें। लेकिन वापस फिर वही रबर बैंड खींचा है, अब थोड़ा फिर वापस आ गया। और वो वचन था कोलोसियों 3:20, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आज मैं ये आपके साथ दरअसल वो परिवार लुप्त हो गया। मैं कहूँ कि हमारी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, लेकिन एक बात जरूर है, जब हम परमेश्वर कहना नहीं मानना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे मैं परमेश्वर कहना मानूं, इससे बड़ी और क्या मेरे लिए ऑनर हो सकता है, आदर हो सकता है। प्रभु मैं तेरा काम मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा। कितने जन हैं जो बुजुर्ग या बूढ़े आदमी को या बड़े आदमी को जो बड़ा हो गया है उनको जाकर मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। हमको अपनी उम्र के साथ ही चाहिए, सच बात है, अपनी उम्र। परसों हमारी कलीसिया के मिसेस लिटिल हस्बैंड और वाइफ आया करते थे, उनके पति की देहांत हो गया। मैं उनको गाजियाबाद में मिल गया, मालूम है उनको शिफ्ट किए हुए वहां से दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद में 1.5 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन मैं उनका हफ्ते में 3 बार उनसे संपर्क करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने 4-5 दिन पहले मुझको अपना एड्रेस भेजा। मैं महसूस किया प्रभु अब ये चाहते हैं कि मैं उनको मिलूं। मैं उनके पास गया, कितनी खुश हो गई। मैं अनलकी था कि उनके बेटे और बहू से नहीं मिल पाया, दोनों रिटायर हो चुके। शाम को उनसे बात की। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अरे बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास, अगों के पास बैठो, उनके जीवन के तजुर्बे से सीखो। आपको 2 भी शब्द उनके जीवन से मिलते हैं जो वचन के साथ मेल खाते हैं, आपको जीवन को बदल देंगे। लेकिन आप इस इच्छा से जाना कि मैं अपने बड़ों का कहा सुनूंगा भी, कहे पर ध्यान भी दूंगा, कहे को मानूंगा भी। क्या हम अपने ही कामों में इतने व्यस्त है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है? मैं समझता हूँ दुकानदार आदमी जेल में फंस जाता है,
इनको बेटा सच बात है, सवेरे से शाम तक कहीं रास्ते भाई दावती डोल लेकर खा लो। लेकिन एक बात कहूँ, कौन दुकानदार है जिसकी जहां जिसे जाना होता है वहां नहीं जाता? वहां तो जाते हैं, भाई की शादी था वहां तो गए, खूब ढोल निकाला है। क्या नाम था वो रेडी क्या थी, बग्गी सी, उसमें बैठ के हमारे पास सुख सुविधा आनंद के मनाने के लिए समय है, लेकिन अपने बुजुर्गों के चरणों में बैठने का, अपने बड़ों के पास बैठने का, अपने अंगों के पास बैठने का हमारे पास समय नहीं है। सच में परमेश्वर व उसके वचन को पहला स्थान नहीं दे रहे। जब हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जानेंगे नहीं, मेरी बात तो सुनो, जब हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जानेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, तो आज्ञाकारिता संभव नहीं है। जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आज्ञा काय कैसे होंगे? बोलते हैं मैं जब जानूंगा समझूंगा तो मानूंगा। किसी चीज को डायरेक्टली हम मान नहीं लेते जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं होते। प्रभु के वचन से ऊपर कौन सी ऐसी चीज है जो हमें संतुष्ट कर सकती है? परमेश्वर को जानना और समझना आपके लिए एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है। यिर्मयाह 9:23-24, मैं आज ये वचन नहीं पढ़ रहा। क्या तुम मुझे जानते व समझते हो? परमेश्वर के कहने का अर्थ इस वचन में यही है, क्या तुम मुझे जानते व समझते हो? ये वचन क्या है? कोई पढ़ेगा? पढ़ सकता है कोई? यहोवा की वाणी है कि न धनी अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे। घमंड करे तो केवल एक बात पर कि मैं मुझे जानता है और समझता भी है। परमेश्वर इस बात को कहता है, मैं ही हूँ जो पृथ्वी पर भले कामों को करता हूँ। परमेश्वर चाहता है हम उसे जाने और समझे। हम उसके कहे अनुसार जो थोड़ा सा समय है उस पर तो आज्ञाकारी बने। हम तो चाहते हैं बस सर पे हाथ रखे शू कर ले और बस काम हो जाए, बस चमत्कार हो जाए। होगा? विश्वास और वचन मिलकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं और आज्ञाकारिता में चलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने और माने। मालूम है, जाने और माने। यदि पहला इतिहास 29:19 में देखो तो दाऊद ने ये प्रार्थना की कि मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तुझे क्या करे? यस प्लीज, मानता रहे, जानता नहीं रहे। जान के मानना आवश्यक है और मानने के लिए जानना आवश्यक है। दाऊद इससे पहले विनती कर रहा था कि मेरे प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। तो उसको मालूम था कि यदि इनके मन प्रभु की ओर लगे हुए हैं तो भटकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल इनको मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन आज इसी चीज की जरूरत है। हम माता पिता अपने बच्चों के लिए कहा कहते हैं कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञा और चितौनी विधियों को मानती रहे। सुलेमान को यही बोला, ये तू अपने परमेश्वर पिता के परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा तो तेरा सिंहासन बना रहेगा। ये दाऊद ने भी कहा, उसको समझाया। लेकिन आज हम प्रभु के वचन के आधार पर कही गई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्गमन 20:12, निर्गमन 20:12। अब मैं असली वचनों पे आ रहा हूं। निर्गमन 20:12, यदि कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो अच्छा लगेगा। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। इसका मतलब उनका आदर करना, उनका काम मानना। जो देश जो स्थान परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत देर तक बसा रहे, कुशल से टिका रहे, आनंद मनाए। मेरी बात समझ रहे? यहां देख रहे माता पिता के आदर का फल क्या है? लय व्यवस्था 19:32, लय व्यवस्था
19 का 32। ये बात थोड़ी मेरी समझ से हल्का सा के साथ मेल भी खाती है, नहीं भी खाती। कि जरूरी बात नहीं है जिसके बाल सफेद हो बुढ़ा आदमी ज्यादा मतलब सफेद बाल का मतलब दुकान से भी सफेद बाल रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका आदर करो 25 साल में सारे बाल सफेद हो गए, बोलो उसके पैरों को हाथ लगाओ, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। यस, बोलो जरा। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये करना हमको कहा। हम तो एक बात जिससे खुद तक आया थे, बुढ़ा हो तुम्हारा वो मध्यम वर्ग का कोई भी मतलब मैं नहीं बात करूँगा सर। अरे भाई परमेश्वर कह रहा है पक्के बाल वाला है, आदर योग्य है, बड़ा है, तो उसका आदर करना, उसका काम मानना। मैं यहोवा, मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। मेरी हमारी बात समझ में आ रही है? आगे व्यवस्था विवरण 27 का 16। व्यवस्था विवरण ये बोला उसी वचन के आगे नहीं है भाई। व्यवस्था विवरण 27 का 16। अब यहाँ फायदा दिख रहा है तो नुकसान भी है ना मानने का। मानने का फायदा है, नुकसान भी है। क्या होता है? यस, शापित वो है जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। ये कोई नहीं जाएगा। श्रापित है वो, कर्स इज ही। अरे भाई जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, हम में से कोई ऐसा नहीं है, कोई जैसे अपने माता पिता को एक या किसी समय में तुच्छ ना जाना हो, कोई ऐसा नहीं है। हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है और ऐसी जजमेंट पास की है। मुझसे सहमत है? अरे थोड़ी सी हाथ कर दो, कहीं हाँ नहीं कर रहे हैं? माँ ने मार दिया झापड़ ना कहने पे, और बाद में सारा दिन मुंह से माँ से मुंह से जाकर आ गया। अरे मुंह से बोल देती, हाथ क्यों छोड़ा, देख कितनी दर्द हुई मुझको। अरे एक बात बोलो, बाइबल बोलती है बेटे पर छड़ी चला मरेगा नहीं, अंत तक तेरी शिक्षा उसके हृदय में बनी रहेगी। कहने का मतलब अनुशासन आवश्यक है, माता पिता का आदर अनिवार्य है। अय्यूब 12 का 10। अय्यूब 12 का 10। यस, इतनी देरी। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। ये बात तो काफी हद तक ठीक है, नहीं ठीक? निशु को पसंद पढ़ 12 का 12। कोई बात नहीं, लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। तो इसको लिखात में बांधो। मैं इसीलिए चाह रहा था थोड़ा कि जब तुम थोड़ा तो तुम्हें पता रहे। भाई मेरी जुबान तो स्लिप कर सकती है, there can be a slip of tongue through passion, और there can be a visionary diversion, है? क्योंकि अभी मेरा चश्मा नहीं लगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नीति वचन 13 का 1। नीति वचन 13 का 1 कह रहा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। आज आप कौन सा बच्चा बनना चाहते हैं ठट्ठा करने वाला? वचन संहिता 1 का 1, 2 कितना मुख्य है मालूम है? कौन पढ़े, कौन बिगर बाइबल को देखे वचन संहिता 1 का 1 और 2 बोलेगा? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वाला गायब हो गया, और ना ठट्ठा करने वाले की मर्जी में बैठता है। वह तो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है। वह उस थोड़ा
मेरी विनती प्रभु कि इन बच्चों के हृदय में तेरा वचन घर करा रहे, ये यहाँ तक नहीं, 1 फुट नीचे तक आ जाए, ताकि हम सब तेरे आज्ञाकारी बच्चे बने। हम जब दूसरे को बोलना है तो सब कुछ जानते हैं, जब खुद मानना है तो तब नहीं मानते हैं। कितने मेरे साथ सहमत है? मैं भी अड़ियल बुढ़ा हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, रात को सोने से पहले जरूर सोचता हूँ कि क्या मैंने जो कहा ठीक है या गलत है। प्रभु मुझे माफ कर और मुझे हिम्मत दे कि मैं सच बोलने के लिए तत्पर रहूं। नीति वचन 23 का 22, नीति वचन 23 का 22, 23-22, प्रभु नीति वचन 23 का 22। यस, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जाना। कितना मुख्य है अपने जन्माने वाले पिता को, अपनी माता को जब वे बूढ़े हो जाए तो उनको तुच्छ ना जानना। माता के पास, पिता के पास कुछ नहीं हो, माता पिता के पास कुछ नहीं हो, तो हम पूछते हैं उनको कौन सच बोलने के लिए तैयार है? माता पिता के पास बहुत कुछ है तो उनका पूछताछ होगी। राजकुमार कुछ नहीं हो, पक्का हो, रसमलाई लाके पहले बापू को देगा, वो कहता है चुपचाप अंदर है, खा लो। भाई ने सारी जिंदगी खा दी है ना, बापू तो खाता ही रहता है, ये तो बहुत खाइए। आगे बात करो, बुजुर्गों का आदर करना, बुजुर्ग को कुछ नहीं चाहिए, आप यदि फल लाते हैं तो थोड़ा सा पहले उसको काट के दो, पापा पहले आप लो, कितना अच्छा लगेगा आपको, आप अंदर से तृप्त होंगे, आपको अच्छा लगेगा। Let us not be self-centered, self-focused, selfish. Let us be centered on God's ambassador, परमेश्वर के राजदूत जो ठहराए गए उन पर हमारा दिमाग केंद्रित हो, उनको तुच्छ न जानना। मत्ती 19 का 19, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। मत्ती 19 का 19, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सारे के सारे परमेश्वर के आदेश, निर्देश, आज्ञा, चेतावनियां, विधियां इस पर निर्भर है। 100%, 100% of God's command are hanging on this hanger. You know, हम फेल कहाँ हुए? अपने पड़ोसी से प्यार करने में हम असफल रहे हैं। जब तक तो खुश है तब तक तो ठीक है, जब उसने भूल के देखा मैंने तो नहीं भूली। सच बात है, अपने पड़ोसी से प्यार करना सबसे मुश्किल है। पड़ोसी का मतलब क्या है? पड़ोसी का मतलब ये नहीं है मेरे घर के अगला वाला बंदा कौन है। आज यदि रेलवे के कंपार्टमेंट में चल रहा हूँ और निशु मेरे साथ है या सृष्टि मेरे साथ है तो ये मेरे पड़ोसी है, इनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर के लिए बड़ा करेगा और पता लगे मेरे लगातार पड़ोसी, परमानेंट पड़ोसी मर गया तो पूरे खाना है, भूखे ने जो देखो पानी भी आवड़े है ना, यही है, यही कर रहे हैं हम, भेदभाव कर रहे हैं हम। परमेश्वर कह रहा है कि अपने माता पिता का आदर करना, यीशु मसीह के मुख्य वचन, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इफिसियों 6 का 1 से 3, प्लीज बोलो जरा। इफिसियों 6 का 1 से 3। आज का सारा संदेश आधारित है माता पिता पर, बड़ों पर, अगुओं पर, कि हम इनके साथ कैसे व्यवहार करें, हम इनका आदर करें या ना करें। यदि प्रभु का वचन कहता तो मान लो भाई, यदि नहीं कहता पत्नी कहेगी आपको क्या मालूम, आप चले जाते हो, कैसे बोलते रहते हैं। भाई एक बात कहो, जहां तक हो सकता है सुन लो, उनका आदर करो, जहां तक हो सकता है। अरे आपके पास तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है सुनने की और आप शांत भी रह सकते हो। कितनी बहुएं अपनी सास के सुनने पर राजी है। अरे रश्मि कुछ हो गई, लोग तेरे को आशीष करे बेटा। गीता, सास की सुनना, ससुर को आदर करना कितने हैं? हाँ मैंने बता दिया। हाँ ये देख कर
कितना अच्छा लगता है उनका आज्ञा को मानना, और कितना अच्छा लगता है जब नहीं मानते, देख ला आगे तारो अरे करूंगे तुमको टाइट में ध्यान दो। लेकिन सच बात क्या है, आदर करना, उनको तुच्छ न जानना, ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य है जो परमेश्वर ने कहा है आपकी आशीष का कारण। मालूम है? प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। मालूम है आपको कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। आज्ञाकारिता के साथ लंबा जीवन भी आपके लिए आशीष का एक कारण है। हमारी सोसाइटी में लंबे जीवन का वरदान है। अभी भी हमारी सोसाइटी में अभी भी कम से कम यदि ध्यान से देखो तो 50 फ्लैट्स की सोसाइटी है, तो अभी भी कम से कम 10 से 15 80 से ऊपर होंगे, और ऐसे ऐसे रखना मारेंगे, ऐसे खूब अच्छे। कितनी अच्छी बात है। पहला तीमुथियुस 5 का 1 से 3, मैं बस 2 वचन और पढ़ूंगा इसके बाद। पहला तीमुथियुस 5 का 1 से 3, किसी बूढ़े को न डांट, उसे अपना पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। मेरी बात समझ रहे? ये हमारे लिए है, सबके लिए। कह रहे उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है, आदर कर, विधवाओं का जो सचमुच विधवा है। इसका अर्थ क्या है? जिनके पास कोई स्रोत नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास आशीष है, उनके लिए नहीं कहा गया। जो सच में विधवा है, जिनके पास जो सच में 60-70 से ऊपर है, उनके लिए कहा गया। जवानों के लिए बाइबल मना करता है कि उनको थोड़ा सा ध्यान से, मतलब 40 साल के 35 साल के उनको ये विधवा हो गई, इसको सपोर्ट करो, बाइबल मना करती है। आपको मालूम? हाँ, मेहनत करे। किसने कहा? यहां पर सचमुच विधवा है के वचन ध्यान देने लायक है। इब्रानियों 13 का 17, अपने अंगों की आज्ञा मानो। इब्रानियों 13 का 17, अपने अंगों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहो। मुश्किल है ये, असंभव नहीं है। अपने अंगों के अधीन रहो। बापू झाड़ मारता रहे लगातार, कुछ ना कुछ गुड़ करता है, खुद गलत काम करता रहे, और तुम्हें झाड़े, क्या कहोगे? क्या बापू एक बार तुम तो ठीक बोले, हम भी तेरा काम मान लेंगे। मेरे बड़े भाई में एक खासियत है, उनको सलाह देना, एडवाइस करना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को बोलेंगे सवेरे बच्चे लेट उठ रहे हैं, ओए सवेरे उठा करो। एक दिन खाली वो घर से पीतमपुरा से वहां से एनएस में चले गए, चाय करके आ गए। अपनी बीवी बोलता है 10 मिनट इतना लेट जाओ, और बच्चों बस टाइम से उठा करो, सैर जाया करो। कहता है पापा जी 6 महीने एक काम करके दिखाओ, हम आपके पीछे चलेंगे। आज एक बात हो, सलाह देने से पहले देखिए क्या मैं उस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी सलाह मानी जाएगी। जिसका आप अनुकरण नहीं करते, आपकी बात कौन मानेगा? झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम लगातार झूठ बोलता हूं। मेरा एक शिष्य अभी भी है, डेल्को कंपनी उनकी है, डेल्को ट्रांसपोनिक्स। उस परिवार में मैंने 3 पीढ़ियों को पढ़ाया है। तो उस बच्चे की माँ आके मेरे को बोली है, घर में प्रकाश है, सरदार है, और ये माथा टेक नहीं जाता। वो बेटा माँ को बोल रहा है, केड़ा प्रकाश है? कौन सा प्रकाश है? कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ ऊपर पड़ी है, तुम जाके माथा टेका कर, पढ़ा कर। कहता है सवेरे दोपहर शाम झूठ चल रहा है। बाप बोल रहा है बेटी कह दे मैं घर नहीं। कहता पापा जी कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ। बच्चा चुस्त चालाक नहीं है, पकड़ेंगे ना,
क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप उस बात को मानते हैं? क्या उस बात को समझते हैं? उस बात पर चलते हैं? मैं तो चोरी करूं, दूसरे को बोलूं तुम भाई ठीक चोरी नहीं कर, ऐसा कैसे होगा? यहाँ क्या कह रहा है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। बड़े लोग ये ना समझे कि उनको लेखा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है, सबोपदेशक 12:13 में सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सबके लिए है ये, सबको लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब तक जो जितने हैं सबको अपना अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें। मैं कह रहा हूँ जो बड़े हैं, अगुए हैं, लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, वे अपना काम ये आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस भर के मैनू करना रहे। कई बार कोई काम हम दंड की तरह क्यों करते हैं? करें तो आनंद से करें, पूरे आनंद से, क्योंकि इस दशा में कोई लाभ नहीं। जॉयफुल ओबीडियंस इज एडवांटेजेस। आनंद के साथ आज्ञाकारिता आपके फायदे कर सकती है, लेकिन जो अनाज्ञाकारिता है वो आपके लिए श्राप लेकर आ सकती है। इट इज डिसएडवांटेजेस। आखिरी वचन पहला पत्रस 5:5 और 6 सबके लिए है, मेरे लिए भी है। पहला पत्रस 5:5 और 6। यस, मैं समझता हूँ कि मैं ही पढ़ दूँ तो अच्छा है। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ये इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा के लिए, मेरी सेवा हो जाए, मैं करूँ मैं तो। यस, आगे। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। देखो ये साफ कह रहा है कि जो परमेश्वर है वो ये करता है, इसलिए इसका मतलब इस बात को ध्यान रखो। 5 का पहला पत्रस 5:5 को और 6 आपकी आज्ञाकारिता के लिए है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर का हृदय हमें बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है हम आज्ञाकारी रहे, विश्वास रहे, ईमानदार रहे, उसके वचन को जाने, समझे और माने। क्या अन्य वादा कर सकते? खड़े होकर आजा, खड़े हो जाएंगे कि प्रभु हम सब ने पाप किया है और तुझे महिमा से रहित किया है। तेरी अनाज्ञाकारिता में हम जाने अनजाने दोनों तरीकों में चले, लेकिन आज तेरे वचन की गहराई में हमने देखा और समझा कि अपने बड़ों का आदर करो, बुजुर्गों का आदर करो, अपने अगुओं का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। होने दे प्रभु, ये प्रक्रिया हम अपने घरों से शुरू करते हुए हम अपने आप को आज समर्पित करते हैं, माफी मांगते हैं अब तक के समय के लिए हमने जैसा भी व्यवहार किया, लेकिन आज के बाद हम वादा करते हैं प्रभु हम तेरा कहा मानेंगे और तेरे कहे पे चलेंगे। धन्यवाद देते प्रभु कि तूने इस विनती को सुन लिया है, इन परिवारों को आशीष किया है। धन्यवाद देते तेरी आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अभिषेक के लिए। हम तेरे अनुग्रह के द्वारा इन परिवारों के अंदर तेरी महिमा को देखते हैं, इनके बच्चों में, इनके बच्चों के बच्चों में, इनके बुजुर्गों में, इनके उन संबंधियों में जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। धन्यवाद की मेज लाते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको एक मिनट कर रहेंगे।